अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय भयं नमः। श्रीरामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेघदंतम परम पवित्रम त्रिनयनम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदयदिवाकरनिवोज्ज्वलः कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यस्य सचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनोसचनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनो वयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वीभारमाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरानन्ते अद्वै में विशतु मानस राजहंस। प्राणत्रयान समये कफवात पित्तये कंठावरोध न विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हारपीरं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासः कनककपीशं भजन्ते च मालम्। रन्ध्रानवीनोरधरसूधयो पूर्यन् गोपवृन्दो बृन्दारण्यं शपदरम्यं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटयः पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुन्दं मनसः स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं पंगो लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्बपु न चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्रीमद् महाभागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वात्तर सर्वात्पर अकरुण आकारण करुणा वरुणालय आकारण करुणाकारक सकल जन कल्याण हारक त्रात तरबरम अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणा सिंधु सचितानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री श्री राधा रानी युगल सरकार के चरण अरविंदों में दास के बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त भागवत भक्त एवं भागवत अनुरागी भक्तजनों भक्ति में मात्र शक्ति बंधु बांधो सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगतान। बंधु, आज हम विशेष रूप से श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भागवत की महात्म्य के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भागवतः इदं स्वरूपम भागवतम, कि जो भागवत है यह कोई नहीं साक्षात भगवान का स्वरूप है।
भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेन तेन यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। यह श्रीमद् भागवतम भगवान के श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति है, शब्द में मूर्ति है। भागवत प्रोक्तम भागवतम, जिसका भगवान उद्देश्य किया है उसे भागवतम ग्रंथ कहते हैं। भागवत चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवतम कहते हैं। भागवत श्री राधाय गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें श्रीमती राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। भक्ति ज्ञान वैरागानां तत्वतः यस्मिन् तद्भागवतम, इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग का वर्णन किया गया है, ऐसे परम सुंदर मंगलमय ग्रंथ को भागवतम कहते हैं। अर्थात भागवत में चार अक्षर विद्वान है, भा, गौ, बो और तो। भ मतलब होते भासते सर्वविदेशु, गौ मतलब गीयते नारदा देवी, और वह मतलब होता है वदंती ऋषु त्रिलोकेशु, और त मतलब तरंती भवसागर। तो भव जो अक्षर है ये समस्त देवताओं को प्रकाशित करने वाले हैं, और बताते हैं जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, और जिसका गान नारद आदि ऋषिगण संपूर्ण लोकों में करते हैं, जो संपूर्ण जीवात्माओं को भवसागर से तारने वाले हैं, ऐसे ग्रंथ को हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं। 1 मिनट जी, चार्जर। कहते भाग कीर्ति, कीर्तिवाचक शब्द, गकार ज्ञान वाचका, और वकार वैराग्य दस्वेव, और तकार संस्रते कारका। तो भागवत जी में भ अक्षर जो है कीर्ति प्रदान करने वाले हैं, गौ अक्षर ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, वो अक्षर वैराग्य प्रदान करने वाले हैं, और त अक्षर जो है भवसागर से जीवात्माओं को उद्धार करने वाले हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च, और वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्यचंद आदि के वंशों का वर्णन किया गया है, वंशों का वर्णन, तथा आने वाले मनमंत्र में भगवान के भक्तों के वंशों का वर्णन, तथा राजाओं के वंशों का वर्णन, ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को हम पुराण कहते हैं। लेकिन मित्रों, श्रीमद् भागवतम में 10 लक्षण बताया गया है, इसीलिए इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं, महात्म्य का अर्थ है महिमा। महिमा भक्ति पूर्वकम सरदा भगवती भागवतम। तो सरदा भगवती कहते हैं कि महिमा के ज्ञान, महिमा के पश्चात ही हमें भागवत श्रीमद् भागवतम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब तक हमें महिमा का ज्ञान नहीं होगा श्रीमद् भागवत जी का, तब तक हमें भागवत जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। परम पूज्य श्री तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जानो बिनु ना होत प्रतीति, अबिनी प्रतीति होत नहीं प्रीति। जब तक हम श्रीमद् भागवतम को जानेंगे नहीं, तब तक हमें श्रीमद् भागवत जी से प्रेम प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती है।
और जब तक प्रीति नहीं उत्पन्न होगी तब तक हम भगवान की जान नहीं सकते हैं। ऐसे क्या कहा जाता है कि महात्म्य में 6 अध्याय को वर्णन किया गया है, जिसमें 3 अध्याय में ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो बताते हैं कि जो भक्ति जो है, ये उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ये भागवत जी के महात्म्य प्रथम में 3 अध्याय का वर्णन, 3 अध्याय में भक्ति और ज्ञान का वर्णन किया गया है। सेकंड 2 अध्याय में धुंधकारी चरित्र का वर्णन किया गया है। और प्रथम 1 अध्याय में भागवत जी की महिमा को सुनने की विधि को वर्णन किया गया है। तो विशेष रूप से बंधु हम समझेंगे कि भागवत जी की महिमा क्या है। इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदादिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तसजीवम् सावधूतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादानं सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रेमानंद हरि प्रिये। तो श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो कहते हैं सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व को उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, तथा आदि दैवी कलेश, आदि भौतिक कलेश तथा आदि आध्यात्मिक कलेश, इन तीनों कलेशों से जीवात्माओं को मुक्त करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये 3 प्रकार के कलेश क्या होता है। तो एक है आदि दैविक कलेश, दूसरा है आदि भौतिक कलेश और तीसरा है आध्यात्मिक कलेश। तो ऐसे बताते हैं कि हमें इस संसार में जो मुख्य 3 प्रकार के कलेश और 4 प्रकार की मतलब रोगे बताए गए, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 प्रकार के कलेश है। तो ये जो 3 प्रकार के कलेश है, इसमें एक आदि दैविक कलेश है जो विशेष रूप से देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, है ना, इत्यादि। और आदि भौतिक क्लेश जो होता है वो भौतिक चीजों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक क्लेश जो हमें मन तथा शरीर के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है, उसे आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। तो कहते हैं इन तीनों क्लेश से जो हमें मुक्त करे, ऐसे परम परमात्मा ब्रह्म, तीनों लोक के स्वामी परमेश्वर श्री कृष्ण, श्री श्री राधा युगल सरकार के चरणों में नमस्कार। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। हाँ तो जी, राधे राधे। उज्जवल जी, आपका ये प्रथम वक्तव्य था क्या? हाँ, हाँ, प्रथम वक्तव्य था, ठीक है। आपने बहुत अच्छा किया पहले वक्तव्य के हिसाब से। लेकिन आप बीच में रुक गए थे, रुकना ठीक नहीं है। अगली बार से थोड़ा सा ये रखिएगा, कंटिन्यू हो। आप अगर कुछ भूल रहे हैं तो उसकी जगह पर कुछ अपने हिसाब से जो चरित्र है या कुछ जो बोलना चाह रहे हैं उस हिसाब से बोले। अब बीच में रुकना नहीं है अगली बार से, ठीक है। और क्षमा चाहूंगा गुरु जी, क्या हाँ, चार्जर खत्म हो गया था मोबाइल का, तो हाँ नहीं, चार्जर। बिल्कुल हम मानते हैं, आपने बोला भी था। थोड़ा सा अगले वक्तव्य में देखेंगे। बाकी पहले वक्तव्य से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपने बहुत अच्छा बोला है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। हमको विश्वास है कि 2-4 वक्तव्यों में आप एकदम बढ़िया से, जैसा हम चाहते हैं वो ऐसा होने लग जाएगा।
बहुत बढ़िया। बाकी आगे मार्गदर्शन झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। बहुत सुंदर साहब। अभी तो निखार है इनका, निखार पे है जालिम तो उभार क्या होगा। ये बहुत बढ़िया करेंगे ये। बहुत सुंदर इनका वक्तव्य जो है, बहुत बढ़िया, लगे रहो। बहुत हरि बोल, सुंदर। बहुत साधुवाद भैया। और प्रथम प्रयास में इतना सुंदर वक्तव्य हुआ, आगे जरूर दिनों दिन आपके वक्तव्य में चार चांद लगेंगे। राधा माधव की कृपा बनी रहे और इसी प्रकार वक्तव्य करने का प्रयास करते रहे। गुरु जी जिस समय कहें कि आज कौन वक्तव्य देंगे, आगे होकर बोल देंगे, हम देंगे। आपका वक्तव्य बहुत सुंदर होगा। राधे राधे। वक्तव्य में सभी लोग तैयार रहा करें भाई। जो नए नए बच्चे हैं, उत्साह वाले हैं, अब उनका उत्साह इतना ठंडा हो जाता है। तो अभी तो इतनी सर्दी नहीं पड़ रही, और सर्दियों में तो और भी अच्छा याद होता है। ये नहीं कि गुरु जी को जो है कहना पड़े किसका वक्तव्य है और सब चुप हो जाते हैं, सन्नाटा 0/0 हो जाता है। तुरंत कहो कि साहब मैं करूंगा।